उसकी बातें इधर, इसकी बातें इधर, मतलब तोड़ने का काम करेगा। तोड़ने का काम करेगा। तो क्या है, बीजेपी जदयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर जदयू कहता है कि नहीं हमारा ये स्टैंड है। तो देखिए आपने कि के पाठक को भी इसी वजह से हटा दिया गया शिक्षा विभाग में। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिससे लगातार भिड़ंत होते रहता है। और मुझे लगता है कि भले पार्टी के अंदर कुछ भी चले, लेकिन एनडीए गठबंधन में बीजेपी जदयू फिलहाल तो मजबूत स्थिति है। जनता पार्टी नहीं छुपाई, चूंकि संगठन का अपना काम है। जदयू भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो छिपाता है। और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से बिहार आकर दो बार लगातार 2 बार बिहार आए हैं, 21 दिन के बाद वो बिहार पहुंचे थे, उन्होंने आकर ताकत दिखाने की कोशिश की है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों को ये गुरु मंत्र दिया है कि 25 में अपने बीजेपी को मजबूत करना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम रातों रात सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी हैं। आप सभी दर्शकों का कुछ सवाल है, आज वो लेकर हम लोग आए हैं और अपने सहयोगी से वो पूछेंगे भी कि आखिर उस सवालों में क्या जवाब मिलता है, आप सभी भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा तो ये सवाल है रत्नेश जी कि बिहार में हमेशा राजनीति में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो अभी फिलहाल जो चर्चा में बनी हुई है वो बीजेपी और जेडीयू में भिड़ंत है, आखिर क्या मामला क्या है? देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो मतलब अगर मान के चलिए कुछ राजनीतिक समीकरण बदलना है या फिर मान लीजिए आपसे हमको दोस्ती तोड़नी है, तो कोई ना कोई बहाना तो एक चाहिए ना। कोई ना कोई अनावश्यक रूप से कोई ऐसा विवाद क्रिएट किया जाएगा जिससे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मतलब अंदरूनी कलह चल रहा है। भले ही मान के चलिए कि नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन उनके पार्टी और संगठन के तमाम नेता कुछ हैं। पता चलता है कि कभी इस नेता को बीजेपी का ये नेता पसंद नहीं आ रहा है, उनके बयान को ये काट निकाल रहे हैं। अब मान के चलिए जब ये बताते हैं कि एनडीए गठबंधन हमारा मजबूत है, बीजेपी, जदयू या जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सभी इंटैक्ट एक परिवार हैं, तो परिवार के लोगों का जब विवाद होता है तो परिवार में ही सुलझ जाना चाहिए। उसे परिवार से बाहर पड़ोसी को नहीं पता चलना चाहिए। इससे क्या होता है, पड़ोसी को एक मौका मिल जाता है, ऊपर पता है क्या करता है, पूरे गांव भर में जाके छींट देता है कि यार ये लोग तो आग में घी डालने का घी डालने का काम करता है। या फिर आपके पास आएगा, मान के चलिए कि आप विरोधी दल हैं, आपसे कहिए कह देगा, उसकी बातें इधर, इसकी बातें इधर, मतलब तोड़ने का काम करेगा। तोड़ने का काम करेगा। तो क्या है, बीजेपी जदयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर जदयू कहता है कि नहीं हमारा ये स्टैंड है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। नीतीश कुमार बेशक देश भर की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है और जदयू बिहार में अपने हिसाब से काम करती है, चाहे मजबूत स्थिति में, चाहे विधायकों की संख्या आरजेडी का ज़्यादा हो जाए, विधायकों का संख्या बीजेपी का ज़्यादा हो जाए, करेगी अपने हिसाब से। अब गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि 2023 की हम चर्चा करते हैं, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और महागठबंधन में शिक्षा मंत्री इस समय जो बयान दे रहे थे, रामायण को लेकर के बयान देना हो या फिर शिक्षकों को लेकर के बयान देना हो, बिहार में छुट्टी का विवाद एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था। पर्व त्योहारों में ज्यूतिया से लेकर रक्षाबंधन तक किसी भी मतलब पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं मिलता था। दशहरा में भी छुट्टी बहुत कम समय के लिए मिला। नीतीश कुमार कहते रह गए लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो गिरिराज सिंह ने हिंदू को लेकर के ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे लगा कि हाँ सबसे बड़े हितैषी शिक्षकों के वही हैं। अब क्या हुआ, 2024 में नीतीश कुमार साथ आ गए, 1 साल बाद की कहानी कुछ अलग हो गई, पैटर्न बदल गया। अब शिक्षक संगठनों ने गिरिराज सिंह को सुनाना शुरू कर दिया कि क्या गिरिराज जी, आप तो पिछली बार खूब बोल रहे थे कि दशहरा में छुट्टी मिलना चाहिए, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, अब आप कहे नहीं बोल रहे हैं। अब गिरिराज सिंह भाई ऐसे मतलब उनके दुखती रगों पर हाथ रख दिया टीचर संगठन ने, तो उन्होंने उठा और उठ करके ट्वीट कर दिया, नीतीश कुमार जी हम चाहते हैं कि दशहरा में 10 दिन का छुट्टी होना दे दिया जाए। अब जैसे ही ये बयान आता है, इधर जदयू की तरफ से लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे। वो कहा कि ठीक है हम छुट्टी तो दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि राज्य की जितने लोग व्रती हैं, क्या फलाहार का व्यवस्था आप उतने लोगों का कीजिएगा 10 दिन का। जदयू अपने शर्तों पर काम करती है। नीतीश कुमार को अगर बदलना होगा, नियम कानून में चेंजेस करने होंगे तो करेंगे, भले ही कुछ हंगामा हो, हल्ला उसके बाद करें, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए आपने कि के पाठक को भी इसी वजह से हटा दिया गया शिक्षा विभाग में।
तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिससे लगातार भिड़ंत होते रहता है। जी। और मुझे लगता है कि भले पार्टी के अंदर कुछ भी चले, लेकिन एनडीए गठबंधन में बीजेपी जदयू फिलहाल तो मजबूत स्थिति में है। एक और सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा मैदान में कूदे हैं, मामला क्या है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव से भिड़ गए हैं। जी। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 17 सालों तक। उन्होंने 15 साल चलिए 15 सालों तक उन्होंने बिहार की सत्ता को संभाला है। जी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने जब वो जेल चले गए। जी। उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करके कल एक बलात्कार 32 बार बलात्कार लिखा है, ये मतलब एक लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऐसा ट्वीट, मतलब हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लालू यादव ऐसा ट्वीट कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि क्या लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव जो मतलब जारी कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं, बिहार को जिस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार के राज को जंगल राज बनाने में वो खुद का उल्टा ही अपना मतलब निगेटिविटी ले रहे हैं। अब इतना ज़्यादा बलात्कार 32 बार उन्होंने लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने उनको जम के सुना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि लालू जी आप क्या परिभाषा देना चाहते हैं बिहार का? एक तो पहले से जंगल राज की वजह से, आप लोगों की वजह से बिहार बदनाम होता रहा है। नीतीश कुमार अगर अच्छा काम कुछ करते रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अपराध या जो बलात्कार हो रहे हैं, भले ही कुछ क्षेत्रों में कुछ घृणित मानसिकता के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आपको ये बताने की, और वो 32 बार आप बलात्कार के जिक्र जो कर रहे हैं, मामला दरअसल तेजस्वी यादव का था। उन्होंने बलात्कार की घटनाओं पर उजागर किया था नीतीश सरकार को। लेकिन इस तरीके से अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिहार की भत्सना तो वैसे ही होती है, ऐसे ही होगा। और विरोध करने का सबका एक अलग अलग तरीका होता है। ये तरीका मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके इस तरीके से कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के बचाव के पक्ष में उतरे हैं और जबरदस्त लड़ाई लालू प्रसाद यादव से लड़ लिए हैं वो। एक और है कि जेपी नड्डा जाने के बाद नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी ने छुपाई, क्योंकि संगठन का अपना काम है। जदयू भी बहुत सारी ऐसी बातें होती जो छिपाता है। और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से बिहार आकर दो बार लगातार 2 बार बिहार आए हैं, 21 दिन के बाद वो बिहार पहुंचे थे। उन्होंने आकर ताकत दिखाने की कोशिश की है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों को ये गुरु मंत्र दिया है कि 25 में अपने बीजेपी को मजबूत करना है। और पार्टी के अंदर ही बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। उसका भनक लगते ही वो गए, बातचीत हुई। लेकिन बीजेपी को तो एक इल्म रहता है ना कि नीतीश कुमार के उस कुर्सी पर अपना कोई आदमी बैठना चाहिए। बीजेपी का सिंगल हैंडेड कोई शासन चलना चाहिए देश भर में। तो वो संगठन के बदलाव के लिए जेपी नड्डा जरूर आते हैं, लेकिन ये टास्क देकर जाते हैं कि आपको बीजेपी को मजबूत करना है 25 में। और ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक विधानसभा चुनाव रिजल्ट नहीं आ जाता लगातार जेपी नड्डा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो आएंगे, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बदलता है तो भी वो जो भी नया व्यक्ति बनेगा वो बिहार पहुंचेगा, क्योंकि बिहार देश भर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक और है कि सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे, क्या खास बात है? देखिए, भूमि सर्वेक्षण के काम को लेकर जहां 3 महीने को ये टाला गया है, 3 महीने के लिए, इसमें बहुत सारे दस्तावेज को दुरुस्त करने हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही थी भूमि सर्वेक्षण के कार्य को लेकर के। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि भूमि सर्वेक्षण बिहार में हो। 60-50 साल हो गए हैं, अभी तक हुआ नहीं है। कैथी लिपि की वजह से मामला अटक रहा है। जिनका खाता खेसरा वंशावली है वो कैथी लिपि में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, कैसे किससे पढ़ाएं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसको लेकर के पहुंचे। सम्राट चौधरी को भी बुला लिया, दिलीप जायसवाल को, चूँकि भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री और सम्राट चौधरी जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर। और इस तरीके से वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उस पर मंत्रणा करते हैं कि कैसे मतलब किया जाए। 3 महीने तक के लिए हमने टाला है, तो इस पर दिलीप जायसवाल अपनी राय रख रहे हैं, अधिकारी उनको नया प्लान बता रहे हैं। और भूमि राजस्व सुधार विभाग के ये पहल 3 महीने के बाद क्या फ्लोर पर आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक लास्ट प्रश्न है, लालू यादव भी तैयार, इसका क्या? लालू यादव बिहार की राजनीति में तैयार हैं। तेजस्वी उधर विदेश में हैं, लेकिन पिताजी मेहनत कर रहे हैं। पिताजी को, अपने बेटा को सीएम बनाना है और इस वजह से वो मेहनत कर रहे हैं। बिहार में एक तरफ तेजस्वी घूमने निकले तो लालू प्रसाद यादव रणनीति पर काम कर रहे हैं, 25 के रणनीति पर। तो देखना होगा कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव करते हैं। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने देखा, रातों रात में अभी तक इतना ही। ऐसे खबरें लगातार हमारे चैनल पे जारी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।